जब भी हम वास्तु में दिशाएं चेक करते हैं, मेजरली हम उसके कुछ पार्ट्स करते हैं। एक मेन दिशा के हम 3 पार्ट्स करते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं हमारे बच्चे तो बहुत जिद्दी हैं, सामान उठा करके फेंक देते हैं और तोड़ देते हैं। क्या उसका रीजन हो सकता है? उसका रीजन है अग्नि की दिशा में अगर मेन डोर होता है, आपको नुकसान हो सकते हैं, आपके घर में चोरी हो सकती है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आ रहा हूँ मैं पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर, बात करने दिल खोल कर आ रहा हूँ मैं। सर आइए प्लीज, जी बहुत इंतजार कर रहे थे हम आपका। ऑलराइट, बट वी आर लकी आप आ गए। ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो। बैठिए प्लीज बैठिए। थैंक यू। वी आर वेरी लकी आप यहाँ आए। आपके so nice. चरण हमारे घर में पड़े, हमारा तो बहुत घर अच्छे जगमगा फूल गया। हैं। इतनी सारी फॉर्मेलिटीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप आए तो हमें बहुत अच्छा लगा आप आए, दिल खुश हो गया। आप रितु हैं? जी, रितु सिंधु। रितु सिंधु और आप शेफाली। शेफाली हैं। सो आपकी जो इतना हंसने की वो है कला है, उसका क्या राज है? ये मेरे प्रोफेशन को जाता है। आपके प्रोफेशन को? आप कॉमेडियन हैं या आर्टिस्ट हैं? मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल Wow. में, तो बच्चों को आजकल ऋतु मैंने देखा है कि ना बच्चों में रेज बहुत है। तो क्या है उसका रीजन, क्या है और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बिकॉज मैं तो वास्तु में देखता हूँ जी। कि पेरेंट्स बोलते हैं हमारे बच्चे तो बहुत जिद्दी हैं, सामान उठा करके फेंक देते हैं और तोड़ देते हैं। तो क्या उसका रीजन हो सकता है? उसका रीजन है कि पहले जो जॉइंट फैमिलीज थी ना, वो ज्यादा बेटर थी। अब दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, Right. बच्चों को टाइम आप दे नहीं रहे हो, फिर Right. आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके अकॉर्डिंग बिहेव करें। Correct. पहले आपको उनके मतलब आइडियल बच्चों बनना को पड़ेगा। हम पपेट बनाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप टाइम नहीं दे रहे हो उनको। Correct. बच्चे आपको देख ही नहीं पा रहे हैं, आप सुबह से शाम बाहर हो कि आप हो कैसे, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। आप उसके बाद घर आके बच्चों को ऑर्डर दे रहे हो, Correct. तो वो कैसे फॉलो करेंगे? बिल्कुल है ना? पहले उनके साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा प्यार का, कि वो रिस्पेक्ट करें, प्यार करें। प्यार इस लेवल का हो कि रिस्पेक्ट अपने आप आ जाए और उनको वो ट्रस्ट हो कि जो भी ये बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं। जी। है ना? तब वो आपकी बात माने। तो अब आपके घर की वास्तु देखी जाए, बिकॉज आ रहा हूँ मैं आपके घर आया हूँ। क्यों आया हूँ? क्योंकि आपने रजिस्टर किया, मुझे स्पेशली बुलाया कि आप अपने घर को एनालाइज करवाना चाहते हैं। एक तरीके की समाज सेवा है, आप अपने घर को एक एग्जाम्पल रखना चाहते हैं। आई वाज सो लकी जब मेरे को कॉल आया था ना फर्स्ट जी, टाइम इससे आपके बहुत ऑफिस सारे से। लोगों को सीखने को मिलेगा, क्योंकि जी। हम इसको शूट कर रहे हैं। जी। एक आप लोगों की क्वेरी होती है कि जो मेरे क्लाइंट होते हैं, मेरे ऑफिस में फोन करते हैं, कहते हैं कि सर को विजिट पे बुलाना है, तो फिर पूछते हैं क्या सर कैमरा तो नहीं लेकर के आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आ रहा हूं मैं, एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। इसमें मैं स्पेशली जो मुझे बहुत प्यार से बुलाते हैं कि हमारे घर का शूट कीजिए, हम अपने घर को एक एग्जाम्पल रखना चाहते हैं और सब उनसे सीखें, तभी हम आपके घर में एक कैमरा टीम के साथ आएंगे। अदरवाइज आई विल कम अलोन एंड गाइड यू। अच्छा है ना, सब लोगों को दिखेगा, जो प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, उन्हें पता चलेगा। बिल्कुल। तो उसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल मुझे तो नहीं। नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, तो आपके घर की डायरेक्शंस को हम देखते हैं। मैं थोड़ी सी नजर डालवाना चाहता हूँ। हम जिस कोने में खड़े हैं, हमारा जो मेन डोर है, सो दिस होल कॉर्नर, ये जो एंगल है, जब भी हम वास्तु में दिशाएं चेक करते हैं, मेजरली हम उसके कुछ पार्ट्स करते हैं। एक मेन दिशा के हम 3 पार्ट्स करते हैं। Okay. जैसे ये साउथ है तो साउथ के 3 पार्ट करेंगे। फर्स्ट जो पार्ट आया वो साउथ ईस्ट आया, South east. सेकंड जो पार्ट आया वो साउथ आया, और फिर उसके बाद जो पार्ट आया वो साउथ वेस्ट आया। जी। अब आप समझे, तो आपकी जो एंट्री है जी वो साउथ ईस्ट के क्वाड्रेंट में आती है। तो हमारी जो डायरेक्शन है, मेन डोर की डायरेक्शन, वो साउथ ईस्ट बनती है। ओके। अब अग्नि की दिशा में अगर मेन डोर होता है, तो समझिए आपकी लाइफ में छोटी मोटी ट्रबल्स या बड़ी ट्रबल्स अगर आपकी कर्मा थ्योरी और किस्मत थ्योरी के साथ लिखी हैं, तो ये वास्तु उनको प्रेजेंट कर देगा आपकी थाली में।
आपको नुकसान हो सकते हैं, आपके घर में चोरी हो सकती है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपके घर में टैक्सेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी लाइफ में बहुत रूखापन, चिड़चिड़ापन और बिहेवियरल इश्यूज रह सकते हैं। तो साउथ ईस्ट एक बहुत अच्छी दिशा है, लेकिन अगर उसको आप मेन डोर में लेकर के आते हैं तो मानिए ट्रबल्स को आप इनविटेशन दे रहे हैं। उसके बाद उपाय के तौर पे अंदर और बाहर आपको चांदी का स्वस्तिक रखना है। साउथ ईस्ट के लिए हमने कुछ स्पेशल उपाय बनाए हैं, कुछ सेक्रेड यंत्रास बनाए हैं। हमारी जो ज्योमेट्री है, जो मतलब हमारी जो पुरानी ज्योमेट्री है, बहुत पुरानी, उसमें कुछ सेक्रेड यंत्रास बनाए जाते हैं। तो वो यंत्र हमने दक्षिण पूर्व के लिए बनाया, सो डैट उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें आपके घर में हैं वो सब ठीक हो जाए। तो वो दक्षिण पूर्व यंत्र, साउथ ईस्ट यंत्र आप इस डोर के ऊपर लगा सकते हो। ये आपका एक बहुत सुंदर वेस है जिसमें पत्थर का बना हुआ है, लेकिन ये खाली है जी। तो कोई भी पत्थर का जो वॉज होता है वो मर्तबान होता है, कोई भी पत्थर का जो मर्तबान होता है वो खाली नहीं होना चाहिए। सर आइए एक बार मेरी किचन में भी नजर डालिए। डेफिनेटली हम पूरा घर देखेंगे आपका। जी। सो नाइस। हमारा किचन है, ये आपका किचन है, ग्रेट। अब मुझे दिख रहा है कि जो आपका गैस स्टोव है वो प्रॉपर ईस्ट में जा रहा है जी। तो ईस्ट तो बहुत अच्छी दिशा है। मेरा मानना है ये सूर्य उदय की दिशा होती है, सात्विक दिशा होती है। तो यहाँ इस दिशा की तरफ बना हुआ खाना हमारे मन को, हमारे दिमाग को एकदम शांत करता है और शुद्ध करता है। ओके। सो दिस इज ऑल राइट। सिचुएशन किचन की प्योर साउथ आ रही है जी। तो साउथ की किचन अपने आप में एक अच्छी किचन मानी जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ छोटी सी बात है, मैं कैमरे की नजर डालना चाहता हूँ कि मेरा एक हाथ लेफ्ट जो है वो आपके गैस स्टोव पे है और दूसरा सीधा हाथ मेरा आपके गैस स्टोव के साथ में जो राइट हैंड साइड पे आपका पानी का सोर्स है उस पे है जी। तो आप देखें कि जो राइट साइड पे पानी होता है वो झगड़े का कारक होता है। ओके। आई डोंट नो आपकी फैमिली में, रिलेशनशिप्स में कैसी बॉन्डिंग है, लेकिन आपका जो तत्व है, अग्नि तत्व और जल तत्व जी, वो बिगड़ा हुआ है। इसके बाद मैं आपको अपना बेडरूम दिखाना चाहूँगी। जी बिल्कुल दिखाइए। सर अब आप मेरा बेडरूम देखिए। ऑल राइट। ये हमारा बेडरूम है, इसे देख के बताइए। देखिए ये साउथ वेस्ट का बेडरूम आ गया जो बहुत अच्छा है। ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका हेड जो है साउथ की दिशा में जा रहा है, ये भी बहुत अच्छा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डॉक्टर पुनीत चावला अगर गलती ना निकालें तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा। तो आपके जो बेड के पीछे मिरर लुक है जी, वो खत्म करनी है आपको, बिकॉज साउथ में मिरर्स आ रहे हैं। Actually, it is not a mirror, it is a fly. आप अपनी रिफ्लेक्शन देख सकते हो। हाँ देख सकते हैं ना, मिरर लुक है। हाँ yes. मिरर लुक है। So, वो भी असर कर रहा है। अब मैं आपको अपने बेटी का रूम दिखाती हूँ। अच्छा बिटिया का रूम दिखा रहे हैं जी, आइए। आपकी बेटी का क्या नाम है? इनायत। इनायत जी, ये तो बहुत ही खूबसूरत नाम रखा है आपने उनका। हाँ, मैं जब कॉलेज में थी ना तो हमारी एक प्रोफेसर आई थी, उनका नाम इनायत था। फिर मैंने स्क्रॉल करा, ढूंढा कि इसका मतलब क्या है, तो मुझे मतलब पता चला खुदा की मेहरबानी। तो मैंने कहा ये तो नाम रखना चाहिए, बनता है। बहुत अच्छा है। अब हम आपकी बेटी के रूम को एनालाइज कर रहे हैं। किस्मत वाले हैं आप, आपकी बेटी का रूम नॉर्थ वेस्ट में आ गया। ओके। तो ये रूम उनके लिए बहुत अच्छा है, उनकी स्टडीज के लिए बहुत अच्छा है, और उनके जो मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो सिचुएशन इस बेड की हेड की है जी, अगर वो वेस्ट की तरफ हेड करके सोती है जी, तो ये शुभ नहीं है। ओके। उनका माइंड थोड़ा सा कम चलेगा, पढ़ाई की तरफ इतना दिमाग लगेगा नहीं, परेशान ज्यादा रहेंगी। वेस्ट की तरफ अगर सर करके सोते हैं तो हमें परेशानी होती है, हमारा दिमाग इतना अच्छा नहीं चलता जी। तो साउथ और ईस्ट ये दो ऐसी दिशाएं हैं जिसकी तरफ हमारा सर होना चाहिए। तो उनको कहिए कि जब भी आती हैं तो साउथ की तरफ सर करके सोएं। जी बिल्कुल। राइट।
जी, अब ये टॉयलेट दिखाइए आप मुझे। श्योर, आए। इस टॉयलेट को अगर हम देखते हैं, इसकी लोकेशन को ही देखते हैं, ये नॉर्थ, टिपिकली नॉर्थ में आ गया। हाँ जी अब नॉर्थ होती है कुबेर की दिशा, जी। तो कुबेर की दिशा का टॉयलेट ये एकदम गलत होता है। इसका सॉल्यूशन क्या इसका होगा फिर? सोल्यूशन, आसान सोल्यूशन तो हम एनर्जी बैलेंस करते हैं। ओके इसमें कुछ ऐसे स्टोन्स रखे जाते हैं जी। जो एनर्जीज को बैलेंस करते बैलेंस हैं। करते कुछ हैं। एनर्जी इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं ओके। जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को काटते हैं। जी। फिर साथ साथ लाइव वास्तु सॉल्ट या सी सॉल्ट आप जी। इसमें रख सकते हैं। ओके और थोड़ा सा आप इसके अंदर खुशबू कीजिए, लेमन जी। ग्रास ऑयल, एरोमा ऑयल्स, कुछ भी, ओके। चंदन छोड़ के आप जितने भी हमारे देवी देवताओं के इत्र हैं उनको छोड़ के आप इस वॉशरूम में सारे इत्र चला सकते हैं। ये मेरे बेटे का रूम है। ऑलराइट, देखिए बेटा आपका अगर बहुत छोटा है तो ये रूम अभी ठीक है, कोशिश कीजिए उसको अपने साथ सुलाइए, बिकॉज ओके। नॉर्थ ईस्ट में किसी का भी बेडरूम होना ठीक नहीं है। ओके। नॉर्थ ईस्ट से ना बहुत ज्यादा मैग्नेटिक एनर्जी आती है, ओके तो उस मैग्नेटिक एनर्जी को जी। आपको संभालना मुश्किल होता है। ओके यहाँ पे उनका रूम अच्छा नहीं है। पूरे घर में ये भी एक प्रॉब्लम निकली कि नॉर्थ ईस्ट में उनकी पढ़ाई हो सकती है, उनका कंप्यूटर टेबल हो सकता है। सर आइए, ये हमारा ये आपके पीछे का गार्डन पीछे का है। गार्डन है, बैकयार्ड का। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 2 से 3 बातें बताऊंगा। जी जी आपके घर का साउथ वेस्ट जी। बहुत ज्यादा नीचा है, 1 2 3 4 5 ओके 5 स्टेप डाउन हो गए हम साउथ वेस्ट में, जी जी। जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, और ये आपकी 4 दीवारी के अंदर आ गया। तो साउथ वेस्ट का गार्डन हमारे घर के अंदर आया और वो हमारे घर के मेन फ्लोर से नीचे है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा वास्तु डिफेक्ट है। साउथ वेस्ट नीचे नहीं होना चाहिए, इसका आपने हमेशा ध्यान रखना है। और बताइए आप अपने बारे में कुछ। मुझे ना 2-3 चीज़ों का बहुत शौक है। एक, सब कुछ नीट एंड क्लीन हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, जी। और फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए घर में। एरोमास तो बहुत अच्छे होते हैं वो आपके घर में, एरोमास जो तो एरोमा मेरी है वो बहुत अच्छा वीकनेस है, मैं हर वक्त रखती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इससे पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जीज आती है। एरोमास से पॉजिटिव एनर्जीज मिलती है। बिल्कुल, आपने मुझे कहा ना मैं हंसती रहती हूँ, तो शायद ये एरोमास का भी कुछ कमाल हो सकता है, कुछ परसेंटेज Correct. उसमें। आप तो बस हमारे लिए ना एक भगवान के रूप में आए हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया है। गॉड जो सब हैं, भगवान के बच्चे बनना है हमें। बिल्कुल बिल्कुल। भोलेनाथ जो हैं, भोले बाबा जो जी। हैं, वो हम सबकी रक्षा करते हैं। कोई ना कोई भगवान भेजता है ना किसी को जरिया बना के, तो आपको जरिया बना के भेजा है उन्होंने So हमारी nice. प्रॉब्लम्स को So सॉल्यूशन nice. देने का। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए, Sure. बहुत ही अच्छा लगा। No worries. ठीक है जी, मुझे अब इजाजत दीजिए आप। जी थैंक यू सो मच।